नमस्कार दोस्तों, मैं लग रहा आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। हम देखिए चलते हैं स्क्रीन पर। यहां हमने पहले देखा था RSI स्ट्रेटजी के बारे में, लेकिन RSI स्ट्रेटजी के साथ सबसे बड़ी एक समस्या जो है वो क्या है कि RSI स्ट्रेटजी में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। आप देखो कि RSI के साथ जब आप ट्रेड करते हैं तो इसमें एक तो सिग्नल्स थोड़े स्लो होते हैं। RSI डिलेड इंफॉर्मेशन देता है, प्लस इसके सिग्नल्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इट्स नॉट वेरी क्लियर कि कब हम इसमें एंटर करें कब नहीं करें। ये स्ट्रेंथ तो बताता है, लेकिन डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं बताता है, और कब करें ये इसकी भी थोड़ी दिक्कत है। तो और थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को कैसे हम दूर करें, इसके लिए मैं कहूँ तो इससे भी अच्छा एक इंडिकेटर हमारे पास है जिसका नाम है स्टोकेस्टिक्स। स्टोकेस्टिक्स को पहले लगाते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे स्टोकेस्टिक्स, दो बार आ गया, इसको हटाते हैं। ये रहा स्टोकेस्टिक्स। स्टोकेस्टिक्स में देखिए आपको दिखेंगे यहाँ पे दो लाइनें होती हैं। हम कैलकुलेशन में जाएंगे, परसेंट के लाइन होती है, परसेंट डी लाइन होती है। ठीक है, परसेंट के लाइन जो है थोड़ी सी फास्ट लाइन होती है, और परसेंट डी लाइन जो होती है वो स्लो होती है। अब इसको इन्वेंट किया था हमारे जॉर्ज लेन साहब ने। जॉर्ज लेन थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये भी एक तरीके का ऑसिलेटर है, डेफिनेटली एक ऑसिलेटर है, क्योंकि 0 से 100 के बीच में इसकी वैल्यू जो है घूमती रहती है, तो ऑसिलेट करती है, इसलिए इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। और इससे मोमेंटम का भी पता चलता है, तो उसको मोमेंटम इंडिकेटर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर जब भी इसकी थोड़ी सेटिंग में आते हैं, देखिए यहाँ पर ये इनपुट आ गया इसका चार्ट में, टाइम फ्रेम आपका चार्ट में ही रखिए, और लेंथ स्टैंडर्ड 14 होती है। स्मूथिंग जो है वो 3 और 3 रखिए आप। ठीक है, स्टाइल में आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। 80 अपर बैंड, 50 मिडल बैंड, और 20 जो है वो लोअर बैंड है। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, कलर में आपका फ्रीडम है। जैसे ये परसेंट डी लाइन को, ये ब्लू है तो मैं परसेंट डी लाइन को रेड चूज कर लेता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इसमें सुविधा होगा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर है कि नहीं परसेंट के लाइन को मैं थोड़ा सा ग्रीन कर लूँ, तो आप इसको ग्रीन चूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आपको ग्रीन समझ में आ जाएगा। अब रेड एंड ग्रीन ही अगर आप अपना सेटअप बना के रखें कि रेड एंड ग्रीन ही हो, तो आप उसके हिसाब से कर लें, ताकि कैंडल और इसमें आपको एक मैचिंग दिखे। रेड एंड ग्रीन रखने से जनरली क्या होता है कि कैंडल रेड एंड ग्रीन होती है, तो आपको इसका एडवांटेज मिलता है समझने में कि जब ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनेंगी तो ग्रीन लाइन जो है वो ऊपर उठेगी। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए, एक तो दो एक्सट्रीम एरियाज हैं, 80 और 20। जब भी ऑसिलेटर 20 या उससे नीचे होता है तो इसको ओवरसोल्ड टेरिटरी बोलते हैं, यानी कि अभी ये अपने काफ़ी मतलब इसमें सेलिंग आ चुकी है, और काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है, तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, जिसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। ओवरबॉट जब 80 के ऊपर आता है तो ओवरबॉट एरिया होता है। 80 के ऊपर जब ओवरबॉट एरिया का मतलब ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इसकी बाइंग हो चुकी है, अब यहाँ पर एक रिवर्सल आने का या प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन देता है, इसीलिए इंडिकेटर है, एक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम जाते हैं, इसे कोई भी निफ्टी में आ जाइए। निफ्टी में डेली चार्ट में भी आप इसको देख लें किस तरीके से काम करता है ये। तो यहाँ पर आप देखो, जब भी आप देखें ये जब 20 से रिवर्स करता है, आप जब ये 20 से रिवर्स करता है, तो ये रिवर्स क्यों करता है, पहले तो आप इसको समझिए कि ये क्या करता है। स्टोकेस्टिक्स क्या है, ये कैलकुलेट करता है कि अभी का जो क्लोज हाई की तरफ है या लो की तरफ है। ठीक है, कैंडल में दो चीजें होती हैं, हाई लो और बीच में ओपन क्लोज। तो क्लोज जो है वो हाई की तरफ है या लो की तरफ है। अगर वो अपने ओपन से ऊपर उठ करके हाई की तरफ क्लोज होगा, तो स्टोकेस्टिक्स की ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, परसेंट के जो है, और परसेंट डी जो है वो इस लाइन का स्मूथिंग है, मतलब आप समझ लीजिए इसी का ये स्मूथिंग कर किया हुआ है। तो ये डी लाइन नीचे की है, परसेंट के लाइन जो है वो फास्ट लाइन है। प्लस जब ये लाइन अपने लो की तरफ क्लोज होगी, जब भी कोई कैंडल अपने लो की तरफ क्लोज होगी, तो क्या होगा, परसेंट के लाइन नीचे फॉल होने लगेगी, उसकी वैल्यू गिरने लगेगी, वो नीचे की तरफ आने लगेगी। देखिए यहां से जब ये बार बार जब रेड कैंडल बन रही है, मतलब कि उसका जो क्लोज है वो लो की तरफ है, अपने लो की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। जब ये जब ये हाई की तरफ ऊपर चलना शुरू करेगा, तो ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जानी शुरू होगी। तो कैंडल में सारा गेम क्या है, जब भी एक कॉमन सी बात है, जब भी कोई भी क्लोज जब हाई की तरफ होगा तो वो ऊपर से बढ़ती चली जाएगी, वो अप साइड मूव होगा। जब लो की तरफ क्लोज ज्यादा होगा तो वो डाउन साइड मूव होगा। तो इससे आपको ट्रेंड पता चलता है। ठीक है, अब
आप डायरेक्टली प्राइस एक्शन देख के भी समझ सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इंडिकेटर का काम ही होता है आपके काम को थोड़ा आसान बनाना, ठीक है, इजी करना। तो यहां पर एक इसने दिया कि अगर यहां पर ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ है, इस रेड लाइन के ऊपर है और राइजिंग है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, अब इसके साथ एक लिमिटेशन है, तो हम क्या करें, इसको कैसे ट्रेड लें कि अगर ये जब 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 नीचे आए या ऊपर की तरफ जाने लगे तो हम ट्रेड ले लें, और जब ऊपर की तरफ से नीचे आने लगे तो सेल कर दें? नहीं, स्टॉकेस्टिक्स में ये बहुत बड़ी गलती होगी कि आप इसके बेस पर ट्रेड लें कि स्टॉकेस्टिक्स ने जब ये परसेंट डी लाइन को ऊपर क्रॉस किया तो आप बाय कर लें, और जब नीचे की तरफ सेल कर दिया तो आप सेल कर दें। ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना होगी। उसका कारण ये है कि नंबर वन, आप देखिए यहाँ देखिए, ये स्टॉकेस्टिक्स में ये ऊपर एक बार होने के बाद ये देखिए मार्केट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन स्टॉकेस्टिक्स बीच में कई बार नीचे की तरफ इसमें नीचे भी आया हुआ है और उसके बाद ये ऊपर आया हुआ है। ये ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन मार्केट देखिए आप तो ट्रेंड में ऊपर चलता चला जा रहा है, ठीक है। इसलिए कहने का अब इसका मतलब क्या है कि आप स्टॉकेस्टिक्स पे केवल बेस करके ट्रेड नहीं ले सकते। एग्जैक्टली जैसा हर इंडिकेटर के साथ है वैसा इसके साथ भी है कि केवल किसी भी इंडिकेटर पे बेस करके आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए, इसको यूज करने का सबसे सही तरीका है, अभी हम इसका बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो 80 के ऊपर, जब देखिए 80 के ऊपर है फिर भी मार्केट भागता जा रहा है, तो इसको हम यूज कैसे करेंगे और बाय कैसे करेंगे और सेल कैसे करेंगे? हम सबसे पहला काम करेंगे, जब भी हम ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे। हमको क्या देखना है? ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ट्रेंड लाइन यूज करिए, ठीक है, बेसिक ट्रेंड लाइंस यूज कीजिए, ये सब यूज कीजिए। यहां पर देखिए, यहां ट्रेंड लाइन आपको समझ में आई कि नीचे की तरफ है, तो ये आपको यूज करना है ट्रेंड लाइन। मोटा मोटा आप बेसिक ट्रेंड लाइन को पहले मेजर ट्रेंड फाइंड आउट करिए। अब उस मेजर ट्रेंड को जब आपको मिलेगा, मेजर ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप स्टॉकेस्टिक्स को देखेंगे कि अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो आप फिर ये अबव वाली लाइन पे ध्यान नहीं देंगे। 80 के ऊपर की जो भी चार्ट है ना, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना। अगर ट्रेंड लाइन अपवर्ड है तो आपको यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ना सोचना है, ना कुछ करना है। आपको वेट करना है किसी भी शेयर में या मार्केट में जब ये 20 के पास आ जाए, ठीक है, जब ये 20 के पास आ जाए और वहां से जब ये राइजिंग करने लगे, तो आपको जिस कैंडल के साथ ये ऊपर जा रही है, जैसे यहां देखिए इस कैंडल, थोड़ा सा बड़ा करें तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के साथ इसने 20 के नीचे से, देखिए ये 20 के नीचे है और इसने परसेंट डी लाइन को क्रॉस किया और राइजिंग हो गई इस कैंडल के साथ। तो आपको यहां पे ट्रेड लेना है। ये आप ट्रेड कहां लेंगे? यहां पर, इस जगह आप बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा और टारगेट आप अब सेट करेंगे अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, स्टॉकेस्टिक्स का यूज आप केवल और केवल जो है सेकंड ओपिनियन के लिए करेंगे। क्योंकि अब आप यहां भी बाय कर सकते थे, या यहां भी ग्रीन कैंडल बनी तो बाय कर लें क्या? नहीं। ग्रीन कैंडल बनी तो बाय कर लें क्या? नहीं। आप प्राइस एक्शन में सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि देखिए यहां भी ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप बाय कर लें क्या? नहीं। ये जब नीचे आ जाता है जिस जगह पे और यहां से जब रिकवर करता है तो आप यहां बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस देखिए 2% की रेंज में स्टॉप लॉस रखिए और प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने टारगेट रखिए, ठीक है। आप यहां रखिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने टारगेट रखिए। आप अपना इसको क्लिक करिए लेवल्स, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आप जब टारगेट रखेंगे, फिर अब ये आप इसको फॉलो करो और इसको आप ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए। जहां पर आकर के आपका टारगेट हिट हो जाता है वहां ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। इस तरीके से यूज करना है। अब आप डाउन मार्केट में देखिए, जब मार्केट फॉल होता है उस समय देखिए यहां पे। अब आपको यहां ये समझ में आ गया है, इस जगह पर देखें अगर हम, तो मार्केट जो है वो डाउन साइड है। मार्केट में एक स्लोप किधर का, डायरेक्शन किधर की थी इस पीरियड में अपसाइड कम थी, ये डाउन साइड ज़्यादा थी। ये सेल ऑन राइज मार्केट था, तो ये लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था। यहां में आपको जो है, देखिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉकेस्टिक्स, अगेन बोल रहा हूं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉकेस्टिक्स बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। यहां पर क्या काम करता है ये,
यहाँ पर जब देखिए ये जब लोअर साइड में आएगा ना, तो अब आपको यहाँ देखिए क्या करना है, जब ये फॉल होने लगेगा तो आपको इसमें सेल, यहाँ पर आया, जब यहाँ से ये नीचे है तो ये नीचे की तरफ है, तब अब आपको देखना है कि ये 80 से नीचे कब फॉल हो रहा है। जब ये 80 से नीचे ये ग्रीन लाइन अपने डी को क्रॉस करके नीचे फॉल होनी शुरू होगी, आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेंगे, रिवर्स ट्रेड शॉर्ट पोजीशन लेंगे आप यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा जिस कैंडल के ऊपर, प्रीवियस कैंडल के ऊपर, और फिर टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से आप रखेंगे। ठीक है, जो भी आप प्राइस एक्शन को देख करके आप अपना टारगेट रखिए। तो अब इस तरीके से करना है इसको, ये नहीं कि हर बार जब ऊपर जाए तो आप बाय कर लें, हर बार नीचे आए तो सेल कर लें, आपका बहुत ज्यादा एसएल हिट होगा और आपको अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को समझते हुए इसको हमको ऐसे यूज करना है कि जब जब ये अपने, जैसे ये एक्सट्रीम सोल्ड एरिया में आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे जब एक्सट्रीम सोल्ड एरिया में 20 के नीचे आ गया, आप क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन अपनी देखिए, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ गई। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है। इससे भी आपको बहुत कोई प्रॉपर नहीं मिलने वाला, इसमें आपको शॉर्ट के मौके ज़्यादा मिलेंगे। अब देखो शॉर्ट के, जैसा मैंने कहा ना, ट्रेंड लाइन डाउन है तो आप शॉर्ट, लॉन्ग में भी कह सकते हैं सर यहाँ भी राइज कर रहा है, बट राइज तो यहाँ भी कर रहा था, राइज तो यहाँ भी कर रहा था, राइज तो यहाँ भी कर रहा था, 20 से राइज तो यहाँ भी किया, लेकिन इसमें आपको कुछ मिला क्या? तो आप जब भी डाउन ट्रेंड में आप ये इसको अवॉइड करें, इससे आपको क्या होगा, फॉल्स सिग्नल्स कम जनरेट होंगे। हर बार जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से करें। ठीक है, प्लस अब आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें स्मूथनेस चाहिए, अगर आपको अब क्या करेंगे, थोड़ी सी स्मूथनेस चाहिए, तो आप टाइम फ्रेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी वही है, जब ये नीचे आ रहा है तो आपको नीचे की ट्रेंड मिल रही है, नीचे आ रहा है तो नीचे की ट्रेंड मिल रही है। यहाँ पर अगर आप पिछले जाएं, थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में हम इस बात को देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको समझते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, पहले तो मेन प्राइमरी ट्रेंड क्या था, प्राइमरी ट्रेंड है यहाँ पे अपवर्ड, तो अपवर्ड प्राइमरी ट्रेंड है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे ही ये जब ये नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेनी है यहाँ पर, और उसको ट्रेल करना है। लास्ट में ऊपर गया, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेनी है, ऊपर करना। प्राइमरी अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको 20 से राइजिंग जब हो तब ट्रेड लेना है, और वो आपको बेनिफिट देगा। हर बार ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, तब आपको 20 से जब राइजिंग है तब आपको ट्रेंड लेना है, ट्रेड लेना है। हाँ, इसमें कुछ एसएल भी हिट होंगे और इसमें कुछ फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे। अब इसमें फॉल्स सिग्नल को कैसे अवॉइड करें, तो अब आप इसमें सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ जाकर के जो 14 है उसकी जगह आप 21 कर लें, उसकी जगह आप 50 कर लें। ये अब आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में कौन से ट्रेडर हैं, आप किस तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो आपका टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मेरा एक वीडियो है कि विच टाइम फ्रेम टू चूज डिपेंडिंग ऑन कैसी ट्रेडिंग है आपकी, आपकी स्कैल्पिंग है, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसी ट्रेडिंग है आपकी, उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम चूज करोगे। कोई लोग 21 कर लेंगे, तो चलिए 21 कर लेते हैं। तो 21 करेंगे तो क्या होगा, ये सिग्नल आपको देखिए थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, जब स्मूथ हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये इस तरीके से फॉल, यहाँ पे नीचे देखिए जा रहा है, तो इसके साथ आप इसको नीचे जा सकते हैं। तो तब आप उसको इस कंडीशन में देखेंगे ना, आपको थोड़ा सा एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है अपवर्ड है, अपवर्ड में हमको ऊपर से सेलिंग नहीं करनी, अपवर्ड में हमको ये सब अवॉइड करना है कि जब भी नीचे आए, जब ये नीचे आ जाता है यहाँ से तब ऊपर ट्रेड लें, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा। फिर नीचे आया, यहाँ से ट्रेड लीजिए, फिर थोड़ा नीचे आके ऊपर जा रहा है तो फिर, तो आपको डायरेक्शन अपवर्ड में ही ढूंढना है। अपवर्ड में ट्रेड लेने के लिए आपको हमेशा नीचे से जब ये राइजिंग हो 20 के ऊपर से या 20 के बिलो से क्रॉस करता हुआ तब ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि चूंकि ट्रेंड यहाँ अभी भी मेजर ट्रेंड अपवर्ड है, तो आपको ये जगह बहुत अच्छी थी ट्रेड करने की, जिससे यहाँ से ट्रेड। ये बैंक निफ्टी में भी काम करता है जी हाँ, बैंक निफ्टी में सेम तरीके से काम करेगा। आपको प्राइमरी ट्रेंड आप ढूंढिए, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, तो प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है, प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड यहाँ पर है, तो हमको भी क्या करना, देखिए प्राइमरी ट्रेंड यहाँ भी अपवर्ड है, तो अब यहाँ देखिए 20 के ऊपर से राइजिंग है तो वहाँ जाना है आपको, उसको ट्रेल करना है। यहाँ नीचे से 20 के ऊपर जा रहा है, जब जब ये 20 के नीचे से क्रॉस करे आप ट्रेड लेंगे। ऊपर से शॉर्ट अवॉइड करेंगे, है मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं, कई बार आपको लगेगा सर आप तो यहाँ मौका है, आपने आप बोल रहे नहीं लेना है, बट आप अवॉइड करो इसके बेस पे लेना केवल। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार उसने ऊपर से सिग्नल दिया, लेकिन हर बार कर दे तो आपको थोड़ा होता है, आपका एसएल हिट होता है बार बार।
तो आप अपने डायरेक्शन को समझो और डायरेक्शन के हिसाब से इसको यूज करो। तो अगर ये फॉलिंग डायरेक्शन में है मार्केट या शेयर, तो आप केवल देखो कि ऊपर से नीचे फॉल करते हुए जब वो 80 नीचे क्रॉस करते हुए आए और फॉलिंग हो नीचे की तरफ, वो डाउनवर्ड हो, कौन, ग्रीन सिग्नल, यानी कि ये फास्ट स्टोकेस्टिक्स, ठीक है, और वो 80 से नीचे फॉल कर रहा है तो आप शॉर्ट करो। जब ये 20 के ऊपर जा रहा है तब आप लॉन्ग करो। कब, जब प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड। तो ट्रेंड को समझ करके आपको करना है। इसमें कहते हैं कि ऑसिलेटर का यूज जो है वो चॉपी मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको इसको अवॉइड करना है। वो कैसे होगा, स्विंग ट्रेड कैसे आप कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में कर सकते हैं इसको, कि जब ये नीचे है तो ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े टारगेट के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। स्विंग में बहुत मतलब या फिर इंट्राडे में ये आपको बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं देगा। आप करके देखिए, हो सकता है आपकी, हाँ उसमें भी सेटिंग्स हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हर जितने भी इंडिकेटर देखे आपने सब में सेटिंग्स हैं और सबकी सेटिंग्स ट्विक की जा सकती है। तो वो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको ट्विक करके देखें और कुछ दिनों तक ट्राई करें कि एग्जैक्टली कौन से टाइम फ्रेम में आपको सही सिग्नल मिल रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में आपको सही रीडिंग मिल रही है। तो उसके बेस पे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये है इसको स्टोकेस्टिक्स को यूज करने का सही तरीका। ये है पार्ट 1। अगले पार्ट में मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से स्टोकेस्टिक्स को हम एक अदर पर्पज से और एक नए सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक, और कमेंट जरूर दें आपको किस तरीके से लगा। और जितने सब्सक्राइबर हैं वो तो उसे लाइक करेंगे। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया कुछ नहीं करना, आपको खाली एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है यार। सोच समझो, ये समझो कि बस आप जो है अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड का ऑर्डर देते हो ना, जब माउस क्लिक करते हो कि यहाँ ऑर्डर प्लेस कर दिया, बस वैसे ही समझो कि ये मैक्सवेल चैनल का एक वीडियो है। इसको आप क्लिक कर रहे हो यानी कि आप ट्रेड का एक ऑर्डर दे रहे हो जो कि बहुत प्रॉफिटेबल होगा फ्यूचर में। और मैं आपको अश्योर करता हूँ हमारे चैनल में किसी भी तरीके का कोई सेंसेशनल, कोई भी बकवास, कोई भी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। केवल लर्निंग की, वैल्यू एडिशन की ही चीज़ मिलेगी। तो भैया लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब कर दो, सारे लोग सब्सक्राइब करते जाइए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप सब्सक्राइबर इसको में ऐड हों तो उतना ही अच्छा, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है और प्लस साथ में इससे फीडबैक भी अच्छा मिलता है, लर्निंग ग्रुप बनता है और उससे बड़ा एडवांटेज रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।